तफक्कुर को, अगर फिक्र को बड़ा रखना ये कामयाबी की दलील नहीं होती तो कुरान मजीद बार बार ये नहीं कहता कि तुम कुरान में गौर क्यों नहीं करते, तो इंसान को फिक्र करना चाहिए। अज़ीज़ान मुहतरम, जब अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया मलाए आला में कि जनाब आदम को सजदा करो, जब रूह वजूद को हज़रत आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया, लेकिन एक की फिक्र बड़ी तंग नजर आई। उसने क्या कहा, मैं आग से बनाया गया हूँ और ये मिट्टी से बनाया गया है, लिहाजा आग मिट्टी से अफजल है। देखिए फिक्र की बात है, सोच की बात है। उसने अपनी सोच को क्या रखा, मैं आग से बनाया गया हूँ, ये मिट्टी से बनाया गया, लिहाजा मैं सजदा नहीं करूँगा। अल्लाह के हुक्म से उसने कहा तेरा सजदा तो मैं करूँगा, तेरे हुक्म को तस्लीम करूँगा, तेरी बातों को मानूंगा, तो तेरा सजदा करूँगा, लेकिन जो जिसे तू कहेगा उसका सजदा नहीं करूँगा। ये है जिसने अपनी फिक्र को पस्ती में रखा, छोटा रखा। उसका मेयार आपने देखा कि अल्लाह ने कहा निकल जा मेरी बारगाह से। ये तो है आसमान की बात। अब आ जाइए जमीन की बात पर, जमीन पर आ जाइए। इब्ने साद को बेसरे साद की खिदमत में, बेसरे साद के लिए दो चीजें थी, एक आखिरत और एक दुनिया, एक जन्नत और एक उनके रह। उसने क्या कहा कि मुझे उधार का सौदा नहीं करना है। उसने कहा मुझे उधार का सौदा नहीं करना है, मुझे मुल्के रह चाहिए, मुझे जन्नत नहीं चाहिए, मुझे आखिरत नहीं चाहिए। तो आपने देखा उसने फिक्र को छोटा रखा, आसमान पर तो वो शैतान बन गया, जमीन पर इब्ने ज़ियाद ने अपनी फिक्र को तंग किया तो कयामत तक उस पर भी लानत पड़ रही है, कयामत इसके ऊपर भी लानत पड़ रही है। मालूम हुआ जो अपनी फिक्र को बुलंद करता है वो बुलंदी की तरफ जाता है, और जो फिक्र को पस्ती में रखता है वो पस्ती की तरफ जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद। किसी भी इंसान को कोई भी अमल छोटा नहीं समझना चाहिए। बहुत से लोग नेकी को बहुत टाइटली लेते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर माशरे में आपने देखा होगा कि जब मोमिन से कोई मुलाकात करे तो सबसे पहला अमल क्या करे, सलाम अलैकुम। सबसे पहला अमल, देखिए सलाम तो सब कर लेते हैं, लेकिन सलाम का मतलब बहुत कम लोगों को मालूम है कि सलाम का मतलब क्या होता है। देखिए सलाम का मतलब है पनाह देना, महफूज रखना, नुकसान न पहुंचाना, ज़रर न पहुंचाना, ये मतलब है सलाम का। तो एक मोमिन को जब सलाम करता है तो ये सोच कर उसे सलाम करना चाहिए कि ऐ मर्द मोमिन मैं तुझे सलाम कर रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि मेरी तरफ से न तुझे जान का खतरा है, न माल का खतरा है, न नामूस का खतरा है, न इज्जत का खतरा है। ये सोचकर इंसान को क्या करना चाहिए, सलाम करना चाहिए। तो सलाम का मतलब इसी से बना है इस्लाम, इसी से बना है इस्लाम। तो इसका मतलब ये इस्लाम दूसरों को नुकसान पहुंचाने का नाम नहीं है, पनाह देने का नाम है। सलावत पढ़े मोहम्मद। नुकसान न पहुंचाना, दूसरों को फायदा पहुंचाना और पनाह देना। अज़ीज़ान मोहतरम, ये है आप सबको मालूम है लुगत में। अब आ जाइए कुरान मजीद की तरफ। तो कुरान सलाम के बारे में क्या कह रहा है, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, फिरौन ने जनाब इब्राहीम के पढ़े लिखे हजरात यहाँ पे मौजूद है, ज़्यादा तशरीह की जरूरत नहीं है। आग में डाला गया तो एक मरतबा जनाब इब्राहीम आए और आने के बाद कहने लगे हल लका हाजतुन, क्या कोई मदद की जरूरत है, हाजत है? जनाब इब्राहीम ने कहा है तो मगर आपसे नहीं है, मदद की जरूरत है, हाजत है मगर आपसे नहीं है। तो एक मतलब जनाब जिब्राइल आसमान की तरफ जाने लगे, उड़ने लगे। क्या देखा, एक छोटा सा कीड़ा उड़ते हुए चला आ रहा है, मधुमक्खी जिसे कहते हैं, उड़ते हुए चला आ रहा है। जनाब जिब्राइल ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा देख नहीं रहे हो इब्राहीम आग में जल रहे हैं, मैं आग को
बुझाने के लिए जा रहा हूँ। हजरत जिब्राइल ने कहा उधर से गुजर भी बचाना, वरना आग के शोले में आ जाओगे, भस्म हो जाओगे, राख हो जाओगे। अच्छा आग बुझाने जा रही हो, तुम्हारे पास है क्या बुझाने के लिए? क्या देखो मेरे पैरों के ऊपर पानी के कतरे हैं, मैं इन कतरों के जरिए से हजरत इब्राहिम की आग को बुझा दूंगा, नारे नमरूदी को बुझा दूंगा। तो एक मरतबा जनाब जिब्राइल ने कहा इतने से कतरे से क्या होगा, आग नहीं बुझने वाली। तो एक मरतबा उस परिंदे ने, उस कीड़े ने पलट कर कहा मुझे मालूम है इतने से पानी से आग बुझने वाली नहीं है, मगर आग को बुझाने के लिए इक़दाम करके मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ मैं इब्राहिमी हूँ, नमरूदी नहीं हूँ। वसाइल का जिक्र करने से, अहले बैत का जिक्र करने से अहले बैत की अज़मत में इजाफा होगा। हम कहते हैं नहीं, अहले बैत की अज़मत में इजाफा नहीं होगा, मगर हम फर्श मजलिस को बिछाकर दुनिया को बताना चाहते हैं हम हुसैनी हैं, यजीदी नहीं हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद। बचाना, महफूज रखना, बात इधर की उधर न चली जाए। जनाब इब्राहिम को आग में डाला तो अल्लाह ने क्या कहा, या नार कूनी बर्दन, अरे आग ठंडी हो जा। अगर आग आयत कहीं पे खत्म हो जाती तो सलामुन अलैकुम का मतलब वादा नहीं होता। आयत आगे बढ़ के कहती है या नार कूनी बर्दन व सलामन, अरे आग इतनी ठंडी हो जाए कि इब्राहिम सलामत रहे, इब्राहिम को नुकसान न पहुंचने पाए। ये सलामत का मतलब नुकसान न पहुंचाना, जरूरत न पहुंचाना, ये कुरान की आयत हो गई। अब आइए एक रिवायत पढ़ता हूँ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, एक शख्स आया और आए कहते बसरा से, तो कहने लगा मौला आप कयाम कीजिए, आप कयाम कीजिए, हम आपका साथ देने के लिए तैयार, हम आपके चाहने वाले हैं, हम आपके मानने वाले हैं। बेटा जो है हम आपके चाहने वाले, हम आपके शिया, हम आपके मानने वाले। मौला ने कहा तू मेरा शिया नहीं है, तू मेरा चाहने वाला नहीं है, तू मेरा मानने वाला नहीं है। कहा मौला मैं आपका चाहने वाला हूँ, मैं आपका मानने वाला हूँ, आप कह रहे हैं मैं आपका चाहने वाला नहीं हूँ। तो इमाम ने फरमाया तेरे शिया न होने की सबसे बड़ी दलील यह है कि तू मेरी बात को काट रहा है, तो मेरी बात को तस्लीम नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह वो शिया नहीं है जो अहले बैत की बात पर अमल न करता हो। सलावत पढ़े मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला ने कहा अच्छा तुम जानना चाहते हो, देखना चाहते हो शिया किसे कहते हैं? का मौला को दिखाइए शिया कैसा होता है। एक मतलब देखा हारून मक्की कहीं से चले आ रहे हैं, जनाबे हारून मक्की कहीं से तशरीफ ला रहे हैं। एक मतलब मौला ने कहा जनाबे हारून मक्की करीब है, कहा अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह। मौला ने कहा वालेकुम सलाम। हारून मक्की ये तंदूर चल रहा है, मौला ने उससे भी कहा था जलते हुए तंदूर में कूद जाओ, तो उसने क्या कहा मौला मैं आपका चाहने वाला हूँ, कोई आपके चाहने वाले को जरूरत पहुँचाता है, नुकसान पहुँचाता है। हारून मक्की से जैसे ही कहा जलते हुए तंदूर में कूद जाओ, हारून मक्की फौरन जो सफर से कहीं से आ रहे थे, तशरीफ ला रहे थे, फौरन बगैर कुछ कहे हुए उस जलते हुए तंदूर में कूद गए और उसका ढक्कन बंद कर दिया। अब इधर वो बेचैन है, मौला इत्मीनान से है, वो बेकरार है, मौला मुतमईन है। वो कह रहा मौला वो आपका चाहने वाला है, आपका मानने वाला है, जलता हुआ तंदूर था, जरा देखे तो सही उसकी हालत क्या हो गई होगी, पता नहीं वो जिंदा होगा, बाकी होगा, जी रहा होगा या नहीं जी रहा होगा। मौला देखे वो बार बार जब इसरार करता है कि मौला ने ढक्कन उठाया, क्या देखा हारून मक्की तस्बीह खुदा कर रहे थे, तहरीर खुदा कर रहे थे, पढ़ रहे थे कुछ। तो अज़ीज़ान मोहतरम हारून मक्की की खिदमत में मिलकर सवाल कर ले, अरे हारून मक्की आप मौला के चाहने वाले हैं, आप आए मौला ने कहा तंदूर में कूद जाओ, आप
पूछ लेते, मौला मैं जिंदा रहूंगा, मौला मैं बचा रहूंगा, मौला मैं महफूज रहूंगा, मौला मेरी जान को खतरा तो नहीं है, मौला मुझे कोई नुकसान तो नहीं है, कहीं मतलब पलट कर हारून मक्की